हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का प्रोज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर इंचेंटेड पूल। इससे पहले मैंने यूपी बोर्ड 12th का सेक्शन ए कंप्लीट करा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ मैंने बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास का सिलेबस, जिस प्रोज को इसका चैप्टर फर्स्ट। इसके आज हम धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं और 90+ का टारगेट अगर आपको अचीव करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं सभी के अच्छे अंक आ सकें और सभी बढ़िया तरीके से पास हो सकें। और करो कुछ ऐसा, यानी कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। यानी कि इस पाठ में क्या हुआ है, जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपने भाई को न जीवित करते हुए बल्कि उन्होंने नकुल को जीवित करने को कहा था यम से। ठीक है, इसी के आधार पर भी आपको ऐसा ही कुछ करना है कि दुनिया आपके जैसे तरीके से बनना चाहे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज यूपी बोर्ड अपने 10th क्लास की धमाकेदार शुरुआत, जिस यानी कि इंचेंटेड पूल यानी मायावी सरोवर के साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ का सारांश। अगर पाठ का सारांश अगर आपको पता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते ही सारांश में से हैं। ठीक है, पाठ का सारांश अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बना सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इंचेंटेड पूल, यानी कि इसके लेखक कौन थे, सी राजगोपालाचार्य। ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं पहला, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, युधिष्ठिर कौन से थे, कौन से नंबर के भाई थे, यानी सबसे बड़े थे। वह अपने भाइयों के साथ वनवास में थे। ठीक है, उनको बहुत प्यास लगी। एक एक करके उनके सभी 4 भाई पानी की तलाश में गए। उनके कितने भाई थे, 4। ठीक है, सभी पानी की तलाश में गए, परंतु वे बहुत देर तक नहीं लौटे। युधिष्ठिर चिंता से भरे हुए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तलाश में चल पड़े। युधिष्ठिर स्वच्छ पानी के एक तालाब पर पहुंचे। उन्होंने अपने भाइयों को वहां मरे हुए की तरह पड़े देखा। उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने तालाब से पानी पीने की कोशिश की। एक आवाज़ ने उन्हें अपने भाइयों के अनुकरण न करने की चेतावनी दी, बल्कि वह पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दें, फिर उसके बाद वह अपनी प्यास बुझा सकते हैं। यानी कि तालाब में से एक आवाज़ आई कि पहले उसके क्वेश्चन जो करे उसका आंसर दे युधिष्ठिर, उसके बाद हम पानी पिए। ये आवाज़ है, युधिष्ठिर तैयार हो गए। उस आवाज़ ने बहुत से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उनका सब का उत्तर दिया। फिर यक्ष ने कहा कि अब उसके एक भाई को जीवन दिया जा सकता है, और पूछा कि अपने कौन से भाई को जीवित करवाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित होने के लिए कहा। यक्ष ने पूछा कि उसने भीम अथवा अर्जुन के लिए क्यों नहीं कहा। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि कुंती और माद्री 2 माताएं हैं, वह कुंती का पुत्र है, यानी कि जो युधिष्ठिर है कुंती का पुत्र है और वह जीवित है। वह माद्री के साथ ही वैसा ही न्याय चाहता है। यानी माद्री का पुत्र कौन था, नकुल था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नकुल किसका पुत्र था, माद्री का। इसलिए वह चाहता है कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। यक्ष युधिष्ठिर के पक्षपात से रहित व्यवहार पर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। वह यम था, यानी जो यक्ष था वो कौन था, यम था। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि यम कौन था, यक्ष था, यक्ष कौन था, यम था। ठीक है, जो कि मृत्यु का देवता होता है। वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहता था। यानी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यक्ष क्या करना चाहता था, तो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहता था। उसने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गया। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से सारांश समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से पैसेज क्वेश्चन वगैरह सब कुछ बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना ये। अब हम देखते हैं ये पैसेज यहाँ से एक जो बन सकता है। पैसेज का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना होता है, और भी अगर कोई भी पैसेज आ जाए इसके अलावा तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं पैसेज का तरीका बता दे रहा हूँ केवल आपको कैसे करना होता है। ये पैसेज आएगा जैसे युधिष्ठिर रिप्लाइड ओ यक्ष वगैरह, ऐसे ही ये पैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन। यानी कि यह जो पैसेज है कौन से पार्ट से लिया गया है, पैसेज से लिया गया है। ठीक है, पार्ट
हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन, यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है, यानी कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन है। तो आप यहाँ से जानते ही हैं कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, द इंचेंटेड पूल से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा चेंज करके पूरा यहाँ से लिख देना होता है। जैसे कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, तो यहाँ से लिखना होगा द नेम ऑफ द लेसन इज इंचेंटेड पूल, यानी चैप्टर का नाम डालना होगा, उसके राइटर का नाम डालना, इट इज रिटन बाई सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एक यहाँ से ऐसे किसी भी पार्ट का आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको जितने भी चैप्टर दिए गए उन सब के लेखक जरूर याद करने हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप, यानी कि क्या होगा यदि धर्म को छोड़ दिया जाए। तो क्या होगा, चलिए पैसेज से देख लेते हैं हम क्या होगा। पैसेज में दिया गया, कहाँ दिया गया ये देखते हैं। इफ़ ये दिया है, इफ़ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रुइंड, यानी कि अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो आदमी बर्बाद होगा। ऐसे ही यहाँ से बना देना, ठीक है। ये मैन विल बी रुइंड इफ़ धर्म इज गिवन अप, यानी कि धर्म इज गिवन अप का सेम वैसा ही रखा है इफ़ से यहाँ पे, ठीक है। और स्टार्ट में क्या लगाया, मैन विल बी रुइंड, यानी कि वो देखना है, केवल यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है, उस पर गौर करना है आपको, ठीक है। और पैसेज में से ये आंसर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ से मिल गया था, ठीक है। ऐसे ही आगे और भी जो पैसेज आए उनको आप आराम से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन गया, देखो मैंने अभी बताया था, हु वाज नकुल, यानी नकुल कौन था। तो नकुल वाज द सन ऑफ माद्री, यानी कि माद्री का पुत्र था नकुल। ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ से थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि हु वाज यक्ष, वाट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिर, यानी कि ये यक्ष कौन था, उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न किए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्ष, यानी कि यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया, ठीक है। या ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन ये आ जाए, लेकिन आपको आंसर यही देना है जो मैं बताऊंगा अभी। राइट एनी 3 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड टू युधिष्ठिर बाय द यक्ष, यानी कि जो क्वेश्चन पूछे थे 3 क्वेश्चन, वो कौन कौन से थे। व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर, यानी कि युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, ये बताना है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उत्तर बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर गौर से देख लीजिए इसे। यानी कि यक्ष वाज यम इन डिसगाइज, यानी कि यक्ष कौन था, यम का रूप धारण किए हुए था। यम इज द लॉर्ड ऑफ डेथ, यम कौन है, मृत्यु का देवता है। यम वांटेड टू सी, यम देखना चाहता था युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम, और उसका परीक्षण करना चाहता था, यानी कि उसका टेस्ट लेना चाहता था, ठीक है। ये हो गया हिज क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन क्या थे, उसके क्वेश्चन कौन कौन से थे। द यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर 14 क्वेश्चन टू टेस्ट हिज नॉलेज एंड विजडम, यानी कि यक्ष ने 14 क्वेश्चन पूछे उसकी नॉलेज को परखने के लिए, यानी कि जांचने, बुद्धि को जांचने के लिए। सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन आर द फॉलोइंग, यानी कि जो कुछ उनमें से कुछ क्वेश्चन है जो आगे दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं ये देख लीजिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी कि क्या किया जाए जब आदमी खतरे में हो। ही आंसर्ड करेज, उसने आंसर क्या दिया, करेज, यानी कि साहस, यानी संकट से मनुष्य कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर का क्या उत्तर था, कि करेज, ठीक है। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, वो दूसरा है ये, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। ही आंसर्ड एसोसिएशन विद ग्रेट पर्सन अ मैन बिकम वाइज, यानी कि उसका क्या दूसरा उत्तर प्रश्न क्या था, किस विज्ञान को पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। युधिष्ठिर का उत्तर था कि बड़े लोगों की संगत से मनुष्य विवेकवान बन जाता है। मैंने आपकी यानी कि सरलता यानी सिंप्लीफाई ज़्यादा करने के लिए और सरल बनाने के लिए मैंने हिंदी भी साथ में दी है, जिससे आप अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने आप भी इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसका PDF मैं दे ही देता हूँ, वहाँ डिस्क्रिप्शन में PDF व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF मिल जाएगा, ठीक है।
आप आराम से घर बैठ कर इसे देखते रहिए फिर और याद करते रहिए इसे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? मैन वॉन्ट्स टू लिव फॉर एवर, दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर। यानी कि तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि इस जो विश्व में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? मनुष्य स्थायी रूप से जीवित रहना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य। यानी कि ये हमने क्वेश्चन क्या पूछा, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उसने उत्तर दिया मनुष्य स्थायी रूप से जीवित रहना चाहता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ठीक है, ये आराम से इसे वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए तो उससे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक ये बन सकता है यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट। यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया? यानी कि हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम। यानी कि उसके पुरस्कृत होने के कारण दीजिए। ठीक है, ये पूछा जाए। मैं जो जो क्वेश्चन केवल कर रहा हूँ वही आपको याद करने हैं, बाद बाकी क्वेश्चन को मत याद कीजिए, क्योंकि वो आप अगर पाठ का सारांश अच्छे से पढ़ा है तो आप वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, खुद ही। बीइंग प्लीज्ड विद द नॉलेज ऑफ युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के ज्ञान से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, द यक्ष सेड दैट वन हिज डेड ब्रदर कुड बी ब्रॉट टू लाइफ। यानी कि उसके मृत भाइयों में से एक जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर आस्क्ड, युधिष्ठिर ने पूछा, दैट के नकुल माइट बी रिवाइव्ड। युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। युधिष्ठिर एक्सप्लेन द रीजन वाई चूज नकुल रेदर देन भीम और अर्जुन। यानी कि युधिष्ठिर ने उसका कारण बतलाया कि उसके भीम और अर्जुन की अपेक्षा नकुल को क्यों जीवित करने के लिए कहा। तो फिर उसने क्या बताया, युधिष्ठिर आस्क, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, अब आ गया द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड रिवाइव। यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित करना स्वीकार किया। द यक्ष एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम। यक्ष ने युधिष्ठिर का आलिंगन किया और उसको आशीर्वाद दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ जो बन सकते हैं। यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये आराम से लिखा हुआ। ठीक है, 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन है, हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। यानी नकुल व सहदेव किसके पुत्र थे? मैंने ये आपको बताया था सारांश में, दे वर द सन ऑफ माद्री। यानी कि वे माद्री के पुत्र थे, नकुल व सहदेव। आराम से याद हो जाएगा अच्छे से, एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिए, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी ना, आपको रटना पड़ेगा कुछ ही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। यानी यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया, ये भी बताया था मैंने आपको अभी। यम टुक द फॉर्म ऑफ द यक्ष, यम ने यानी कि यक्ष का रूप धारण किया क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। यानी कि वह युधिष्ठिर को देखना चाहता था, उसका परीक्षण यानी टेस्ट लेना चाहता था। तीसरा क्वेश्चन है, अब कौन सा बन सकता है, वाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, अकॉर्डिंग यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यानी कि जो सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में वो क्या है? तो इसका क्या आंसर है, every day men see creatures depart to yum and yet those who remain want to live forever। यानी कि हमेशा जो प्राणी है इस संसार में वो क्या चाहता है, यानी कि हमेशा जिंदा रहना चाहता है, हमेशा जीवित रहना चाहता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है यहाँ से, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। यानी युधिष्ठिर के अनुसार एक मनुष्य कैसे सुखी और धनी बन सकता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लेना एक बार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर के अनुसार मैन कैन बिकम हैप्पी इफ हिज कंडक्ट इज गुड। यदि वह अच्छी तरीके से जीवित रहता है यानी कि अच्छा व्यवहार करता है तो खुशी रह सकता है। अब मैन कैन बिकम रिच इफ हिज गिव्स अप डिजायर। यानी कि इच्छाएं अपनी छोड़ दे, बीइंग ग्रीडी और लालची होना छोड़ दे, लालची बनना बंद कर दे तो वो खुश हो सकता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी देख लेना एक बार। मैं जो जो क्वेश्चन बताते जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हें आप नोट करते जाइए और याद भी करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट डिड युधिष्ठिर प्रेफर नकुल टू अदर ब्रदर, यानी युधिष्ठिर ने नकुल को अन्य भाइयों की अपेक्षा क्यों अधिक पसंद किया। व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ, यानी कि उसने उसे जीवित करने के लिए नकुल को क्यों कहा। तो ये क्वेश्चन भी देख लेना है, केवल ज़्यादा उसे नहीं है, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। नकुल वाई द सन ऑफ हिज स्टेप मदर, यानी कि उसका सौतेला भाई था नकुल, किसका, युधिष्ठिर का, और किसका पुत्र था, माद्री का। शी वॉज कम्प्लीटली ब्रेव्ड, वह पूरी तरीके से बहादुर था। ही प्रेफर्ड नकुल इन ऑर्डर दैट द स्किल्स ऑफ जस्टिस माइट बी A1, यानी कि वह उसे न्याय देना चाहता था अपनी जो सौतेली माँ थी उसके लिए, उसने उसे के जीवित होने के लिए कहा था। एक और यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, हु इज रियलिटी वाई द यच एंड वाई डिड ही कम, यानी वास्तव में यच कौन था, वह क्यों आया था। देखिए यही क्वेश्चन बार बार घूम फिर कर यही आ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेना है। यानी कि इन रियलिटी द यच वाज यम, यानी कि यच कौन था, यम था। हु वांटेड एंड टू टेस्ट हिज सन, युधिष्ठिर अपने पुत्र यानी युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहता। सो ही केम दे, इसलिए वह वहाँ आया, ठीक है। यही क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें सभी तरीके से पूछ लिया है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कोई ये बन सकता है यहाँ से, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। क्या है वो, गुड कंडक्ट अलोन मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब वोकैबुलरी यानी कि जो आपके मीनिंग वगैरह हैं जो पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, उससे आप मीनिंग भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे कहीं से। सैक्रेड यानी पवित्र होता है, इसका विलोम क्या होगा, अपोजिट, प्रोफेन होगा, अपवित्र। फेंट का मूर्छित, कॉन्शियस का सचेत। मौन विलाप करना, रिजॉइस आनंद मनाना, हैप्पीनेस खुशी, सौरमान दुख। बिगेस्ट माने सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा। ये यहाँ से मीनिंग देख लेना है, लेकिन नोट कर लेना है इन्हें सबको, ठीक है। और यहाँ से लिस्ट दिए है मैच कराने के लिए, यानी प्रोसीड माने क्या होता है, आगे बढ़ाना, और उसका टू गो फॉरवर्ड यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, टू गो फॉरवर्ड। और दूसरा है सैक्रेड, यानी कि सैक्रेड में पवित्र होता है, तो उसका क्या होगा, होली, ये यहाँ पे। और तीसरा है रेस्क्यू, रेस्क्यू माने होता है रक्षा करना, तो सेव माने भी रक्षा करना होता है, ठीक है। और चौथा है मॉर्न माने विलाप करना, तो उसका हो जाएगा एक्सप्रेस सॉरो, ये। पांचवा है शील्ड, शील्ड माने होता है ढाल, और प्रोटेक्शन माने भी ढाल होता है, तो प्रोटेक्शन ये हो गया। लास्ट बचा रुइन, रुइन माने नष्ट करना, तो डेस्ट्रॉय माने भी नष्ट करना होता है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट मीनिंग थे जो आपको नोट कर लेना और याद रखने हैं, ठीक है। ऐसे ही पार्ट बाई पार्ट में ऐसे मीनिंग वगैरह सब कुछ कराता रहूँगा, आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी कोचिंग वगैरह किसी की। यहाँ से जो क्वेश्चन बताऊँ उन्हें केवल याद करते रहना। अगर ये आपको सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, खुद सब्सक्राइब करें, वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव और सभी के मोबाइल से यानी कि सब्सक्राइब कराएं, और कमेंट में टाइप कर दें अगर कुछ ना समझ में आया हो। तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।